हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमें जो सबसे पहली टर्म पढ़नी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। जो पहली टर्म हमें पढ़नी है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर कर सके और जिनकी मदद से फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो इस चीज को हम लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities are those quantities which can be measured and with the help of which laws of physical world can be explained. So फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हो, जिनकी मदद से फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया? मान लो फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो NU होता है, जिसमें N मैग्नीट्यूड होता है, U यूनिट होती है। सो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास स्केल है, वो 3 मीटर की है। सो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी यूनिट हो गई। सो N क्या हो गया? N उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, U उसकी यूनिट को डिनोट करता है। सो Q बराबर NU होता है। नेचर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास हो गया, टाइम हो गया, अपना करंट हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते टाइम क्या हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे यूनिट चेंज हो, मान लो अगर यूनिट U बढ़ रहा हो, सो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो सकती है। सो मींस जो हमारा NU का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। NU का प्रोडक्ट वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। NU का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम कि हमारे पास 3 मीटर की स्केल है। सो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। सो अगर हम यूनिट को छोटा करें, मीन्स छोटा करने के सेंस में अगर हम उसके लीस्ट यूनिट में जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 100 सेंटीमीटर, मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं 3000 सेंटीमीटर। सो अब हमारा जैसे ये m छोटा हुआ वैसे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। सो इसका मतलब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम 2 यूनिट में एक्सप्रेस करें तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि N1 U1 है वो N2 U2 के बराबर होगा। मींस NU है वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। ये N2 लिखा हुआ है ना। सो अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास नेचर में 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा कई बुक्स में तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो पहली टाइप है कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी है अपने पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी है अपने पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सो हेडिंग लगाइए आप, फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend on other physical quantities। अब फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताया गया है। सो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। सो यहां पे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे हम लिखते हैं यूनिट और यहां पे हम लिखते हैं उसका सिंबल। सो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो अपने पास है वो है लेंथ, जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर और जिसका सिंबल क्या होता है एम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने पास है वो है मास, जिसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम और जिसका सिंबल क्या होता है केजी। तीसरी यूनिट जो अपने पास है वो है टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड्स और उसका सिंबल क्या होता है एसईसी। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होगी हमारे पास एम्पियर, जिसे हम ए से भी डिनोट करते हैं और आई से भी करते हैं। कुछ बुक्स में आई लिखा है, कुछ में ए लिखा है। फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल और जिसे डिनोट स्मॉल एम से करते हैं। साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। ये सारी उसकी एसआई यूनिट्स है। ये जो यूनिट्स है वो कौन सी है एसआई यूनिट्स है। ठीक है। सो नेचर में 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, मींस फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और वो ये है। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से ही डिराइव होती है, इसीलिए इसका नाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज रखा गया है। सो दोस फिजिकल क्वांटिटीज which are derived with the help of fundamental physical quantity are called derived physical quantities। सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके एग्जाम्पल डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी है। सो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव कर सकते हैं। अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अभी के लिए इतना है।